बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। 4 रतन हैं ऐसे। रतन कहते हैं हीरे मोतियों को। हमने देखे नहीं हैं, शायद आप गुरुमुख प्रेमियों में से अवश्य किसी ने देखे होंगे, लेकिन मैंने तो नहीं देखे, ठीक से नहीं मालूम कि लाल जवाहर किसे कहते हैं, मोती, ये बहुत पुरातन समय की जो धातुएं हैं, नायाब कीमती, इन्हीं में से रत्न भी होते हैं, जो कि हीरे लाल जवाहर मोतियों को जैसे हम समझते हैं कीमती है, रत्न भी उन्हीं में से होते हैं। हम जिस रत्न की बात कर रहे हैं, 4 रत्नों की, ये रत्न बाहरी रूप से हमें धनवान नहीं करेंगे, लेकिन बाहरी रूप से हमें गरीब भी नहीं रहने देंगे। और ठीक प्रकार से अगर हम समझ पाएँ इन रत्नों को, इन रत्नों का इस्तेमाल कर पाएँ, तो हो सकता है जिनके पास ये कीमती रत्न, जो कि बाहरी तौर पर लखपति, करोड़पति, अरबपति बना देते हैं, उनसे भी कहीं अधिक मूल्यवान हमारा जीवन, हमारा इस संसार में रहना, जीवन गुजारना हो सकता है। क्योंकि ये जो रत्न हैं, इनको ठीक प्रकार से समझना, इनको बरतना, व्यवहार में लाना, ये जरूरी है। आओ हम समझते हैं, और ये हमें विश्वास सर्वप्रथम करना होगा। अपने भीतर ये विश्वास पुख्ता करना होगा, अटल करना होगा कि इन रत्नों से इतना धनवान बना जा सकता है कि फिर तीनों लोकों की संपदा भी इनके आगे फीकी फीकी लगती है। पहला रत्न है कि हमें संसार में जो रहना पड़ रहा है, हम रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें रहना पड़ रहा है, हम रहकर खुश नहीं हैं। बेशक हम अभी कह सकते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं, हम तो खुश हैं, लेकिन गौर फरमाएं हम अपने जीवन पर, भीतर बाहर, इधर उधर, कि क्या वास्तव में हम खुश हैं संसार के व्यवहार से, संसार में रहकर। कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट किसी न किसी काम में होती रहती है, और हमें सीधा सीधा लगता है कि हमें वो परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने हमारे साथ बुरा कर लिया। यानी ठीक प्रकार से अगर हम कहें तो हमें इस जीवन में रहना पड़ रहा है, और यही सच्चाई है। जीवन दोबारा ना मिले, जीवन में आना ना पड़े, जन्म ना हो, सारा संसार कहीं ना कहीं ये चाहता तो है, लेकिन ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहा है। उसकी अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से परे है। और जो फिर यत्न कर रहे हैं वापस ना आने के, जन्म ना लेने के, अपनी मर्जी से, वो भी सफल नहीं होंगे, ना कभी हुए, ना हो रहे हैं, ना होंगे।
लेकिन ये तो मार्गदर्शन अगर ठीक प्रकार से मिल जाए, जिसे मिल जाता है, मिल गया है, जैसे कि हम गुरुमुखों को, हम सभी जो गुरुमुख हैं ना, हम अगर हम गुरुमुख हैं, हमें भली भांति ये हर वक्त ध्यान रहता है, ये ज्ञान रहता है, ये समझ, ये अनुमान रहता है कि हम अपने श्री परमहंसों के, वक़्त के महापुरुषों के सेवक हैं, गुरुमुख हैं। उनका मार्गदर्शन हमें मिला हुआ है, उन्हीं की तरफ से, उनकी रहनुमाई में, उन्हीं के सानिध्य में ये 4 रत्नों की हमें प्राप्ति होती है। पहला रत्न है कि हमें इस संसार में कोई भी कुछ कहता है, कोई भी हमसे कैसा भी व्यवहार करता है, कोई ताना मारता है, कोई लांछन लगाता है, ये सब चल रहा है, ये हमारे जीवन में हो रहा है। हम नित्य प्रति किसी न किसी ऐसे मंजर को देख रहे हैं, किसी न किसी ऐसी अड़चनों से हम रूबरू हो रहे हैं, किसी न किसी ऐसी रुकावट भरी राहों से गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है और गुजरते रहना पड़ेगा। अगर हमें कोई कुछ भी कहे, कैसा भी व्यवहार करे, हमें क्रोध भी आता है, हमें बुरा लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये महापुरुषों के हमारे लिए वचन हैं और ये एक प्रकार का ऐसा रत्न है जो हम अपने भीतर संजो कर रखें। वो रत्न है माफ़ी, माफ़ कर देने का भाव, माफ़ कर देने का भाव रूपी रत्न हमारे भीतर मौजूद हो। कोई कुछ भी हमारे साथ करे, चाहे थोड़ी देर विचलित हो जाते हैं बेशक, क्योंकि जीव बुद्धि है, लेकिन हमें तुरंत महापुरुषों की वाणियों का ध्यान करते हुए, ख्याल करते हुए, उनका मनन करते हुए इस रत्न को अपने भीतर से उजागर करके उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, भीतर ही भीतर। यानी उनकी किसी भी बात को, किसी के भी व्यवहार को, संसार में जिसने हमारे साथ जो किया, जो कर रहे हैं, जो करते रहेंगे, उनको नज़रअंदाज करना है। कभी उनके व्यवहार को, उनकी बातों को, उनके तानों को, उनके इल्ज़ाम को, उनके उलाहनों को अपने अंदर नहीं संजो कर रखना है और कभी किसी से बदले का भाव नहीं रखना है। अगर ये ठीक से हम समझ पाएँ तो बदले का भाव भी हमारे भीतर में नहीं रहेगा। क्रोध भी अधिक देर तक हमें जला नहीं सकता अगर माफ़ी रूपी रतन, माफ़ करने का भाव हमारे भीतर विद्यमान है। तो कोई कितना भी बलवान हो, कोई कितना हैवान हो, शैतान हो, सभी के भीतर परमात्मा विद्यमान है। हमें ये सोचकर किसी प्रकार की उनकी हरकतों को तुरंत माफ़ कर देना, बदले की भावना मन में न रखना और इस माफ़ी देने वाले भाव रूपी रतन का पूरा पूरा लाभ प्राप्त करना। दूसरा रत्न है, ये चारों रत्न जो हैं एक दूसरे से बढ़कर कीमत रखने वाले हैं, एक दूसरे से बढ़कर इनका असर है हमें हमारे जीवन में खुशहाल बनाए रखने के लिए, माला माल बनाए रखने के लिए और लोक और परलोक में सुरखरू करने के लिए एक से बढ़कर एक ये रत्न है। ये दूसरा रत्न है भूल जाना।
क्या भूलना है और क्या याद रखना है। अपने तरफ से जो कभी कभार हम किसी के लिए उपकार करते हैं, किसी का भलाई का ख्याल करते हैं, भलाई करते हैं, तुरंत उसको भुला देने का भाव हमारे अंदर अंकित हो जाना चाहिए, या कहें कि ये रतन अपने भीतर संजो कर हम अगर रखे हुए हैं तो याद रखने का निश्चय ही हम नहीं करेंगे तो भूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से भूल जाने के भाव रूपी रतन को हमने भीतर संजो रखा है। तो याद रखने जैसा भाव ही भीतर से नहीं उमड़ेगा। कभी भी किसी के लिए भलाई या उपकार करने पर फिर उससे उम्मीद रखना, जिस वक़्त चाहे अपनी मर्जी से या किसी के मांग पर करने पर, हमसे किसी के मांग करने पर अगर किसी की मदद हमने की, या हमने अपने अनुभव से किसी को ज़रूरतमंद समझा और हमने चाहे 2 पैसे का ही लाभ उसका किया हो, या केवल एक शारीरिक तौर पर मदद की हो, चाहे लाखों की मदद की हो, सोच समझ के हम करें कि हो सकता है बदले में लाभ तो लाभ, जो वापस आने की चाह में अगर हमने कुछ दिया भी है, हो सकता है वो दिया हुआ धन भी वापस ना आए। सोच समझ कर पहले ही भलाई करें और किसी भी प्रकार से फिर उम्मीद न रखें, न दुखी होएं। अक्सर यही होता है कि हम मदद करने से पहले यही सोचते हैं कि आज मदद करेंगे तो हमारी भी कोई मदद करेगा, और इससे भी बढ़कर ये चलन है दुनिया में कि धन से किसी की मदद करते हैं, धन को उधार देकर, और उसके बदले में धन के साथ वापस भी ब्याज के रूप में हम लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि लाभ तो छोड़ मूल भी डूब जाता है। सो याद रखें हम कि अगर ऐसा व्यवहार करने से हमारी सुरत अगर भटकती हो, चिंताओं में हमारा जीवन व्यतीत होने लगे, चिंता में डूब जाए, चिंतन छूट जाए, नाम छूट जाए, भगवान का ध्यान हट जाए, धन का हर वक्त सुमरण होने लगे कि कब वापस आएगा, कब वापस आएगा, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। उस धन से कहीं करोड़ों गुना ज़्यादा नुकसान हमारे भीतर जो मालिक का सुमरण चलता है उसमें बाधा होगी, उसमें खलल पड़ेगा, लोक परलोक बिगड़ने लगेगा और बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाएगा। सो ये संतों महापुरुषों से दूसरा रत्न हमें जो मिलता है, हमें अपने अंदर धारण करना है कि ऐसा व्यवहार सोच समझ कर करें और उतना ही उपकार करें जितना हम हजम कर सके। जैसे कहावत भी है कि नेकी कर कुएं में डाल। हमारे तो महापुरुषों ने हमें हर वक्त हमारे भीतर की भलाई के लिए ही हमारा मार्गदर्शन किया है।
बाहरी तौर पर जो भी लाभ हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, जो एकत्र हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं है। उसकी गिनती, उसका लाभ नुकसान, भीतर के लाभ और नुकसान से मिलान नहीं किया जा सकता। जिनको वक़्त के संत महापुरुषों की शरण मिली हुई है, सोहबत संगत मिली हुई है, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। और इस स्वर्णिम अवसर में ये रतन जो उन्हें प्राप्त हुए हैं, गुरुमुख प्रेमियों को, हर गुरुमुख प्रेमी को महापुरुषों से ऐसे रतन मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसे रत्नों का लाभ ना उठाया जाए या ऐसे रत्नों को संभाल कर ना रखा जाए, तो जब जब भी ऐसे कीमती रत्नों की ज़रूरत होती है, तब संभाल कर न रखे जाने के कारण या गुम कर दिए जाने के कारण उन घड़ियों में जिस वक़्त लाभान्वित होना होता है, तब हम कहीं पिछड़ जाते हैं, गिरावट में चले जाते हैं, कंगाल खड़े हुए नजर आते हैं। अगर ये रतन हमारे हृदय में हो तो हम कभी भी एक पल के लिए भी ना बाहरी तौर से ना भीतर तौर से कंगाल हो ही नहीं सकते। ऐसा ही तीसरा रत्न है। तीसरा रत्न है विश्वास। यूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, विश्वास को हम सभी समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि विश्वास किस पर करना है, किस से विश्वास करने से बचना है, ये जरूरी है। महापुरुषों के अनुसार विश्वास रूपी रतन की सिफत यह है कि इस रतन से कैसे लाभ उठाना है कि हमेशा विश्वास एक अपनी मेहनत और पुरुषार्थ पर और उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, अटूट विश्वास रखना चाहिए। और इस प्रकार से विश्वास रूपी रतन को अपने भीतर संजो कर संभाल कर रखने का बड़ा लाभ है। और जो महापुरुषों की रहनुमाई में, उनकी संगत सोहबत में नहीं है, जिनको महापुरुषों का, सतगुरु का मार्गदर्शन नहीं है, वो सारे संसार पर विश्वास करते हैं, अपनी कमाई पर विश्वास नहीं करते, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं करते कि मैं ऐसा पुरुषार्थ कर सकता हूँ, मैं ऐसी मेहनत कर सकता हूँ कि मेरे सारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। महापुरुषों ने जो ये हमें विश्वास रूपी रतन दिया है, निश्चित तौर पर परम पिता परमेश्वर पर जो अटूट विश्वास रखने का जो ये रत्न है, भगवान पर विश्वास के भाव रूपी जो ये रत्न है, ये बहुत बड़ी सफलता का सूत्र है। जो परम पिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखेगा, वो संसार की जगह जगह पर जाकर के विश्वास करना छोड़ देगा और संसार की हर जगह पर, हर रिश्ते पर, हर मित्रता पर, हर कुटुंबी संबंध पर, हर धन पर, सम्मान पर, परिवार पर अगर विश्वास कोई रखता है तो इस कारण से परमपिता परमेश्वर के विश्वास से अगर वंचित हो रहा है, हो जाता है, तो ये सब के सब जो सांसारिक विश्वास हैं,
ये सभी के सभी विश्वास टूटने वाले हैं, सभी के सभी विश्वासघात होने वाले हैं। प्रभु पर विश्वास किया नहीं, दुनिया का विश्वास काम आया नहीं, ये लोक भी बिगड़ गया और परलोक भी बिगड़ेगा ही। परलोक बन नहीं सकता, ना ये लोक सुखी रहेगा ना परलोक सुखी होगा। इसलिए विश्वास रूपी रतन को अपने भीतर संजो कर रखना, ये तीसरा रतन है। और इसी प्रकार जो चौथा रतन है, चौथी जो अपने आप को सफलता दिलाने वाली ये निधि है, ये पूंजी है, वो रतन है वैराग्य। वैराग, उपरामता। हमेशा ये अवश्य याद रखना है हमें कि जब हमारा जन्म हुआ, जब भी हमारा जन्म हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है कि निश्चित तौर पर हमें एक दिन मरना है। यानी मृत्यु को हर पल याद रखना है, तभी वैराग धारण किए हुए रह सकते हैं। विराग रूपी रतन को अपने भीतर संजो कर रख सकते हैं और रखना है। वैराग इस संसार से, यानी आश्रित न संसार पे रहना, न संसार के लोगों पर रहना है, न संसार के सामानों में। संसार कह देने से सब कुछ उसमें आ गया, क्योंकि बिना लिप्त हुए, पूरे संसार के अंदर लिप्त हुए बिना ही सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और वर्तमान में, इस घड़ी में, इस पल में जो जी रहे हैं, यही जीवन का असली सच है, यही घड़ी है। ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ था, ना था ना है, ना तो पीछे था ना आगे होगा। जो कुछ है अभी है, इसी पल है, इसी घड़ी है। ये वैराग रूपी रत्न जो है, यही हमें दर्शाता है। इसका बहुत बड़ा लाभ यही है कि इसी पल में सचेत रहना, अगले पल के बारे में नहीं सोचना। इस पल, जो हम पल जी रहे हैं, इस पल को सचेत रहकर जीना है कि इस पल में मृत्यु हो सकती है। और जब अगले पल में प्रवेश करें तो फिर भी यही धारणा बनी रहे कि इस पल हमारी मृत्यु हो सकती है। अभी जब इस पल में जीवन व्यतीत हो रहा है तो अगले पल के बारे में न सोचें। यानी हर पल यही सोचते रहें कि मृत्यु हो सकती है इसी पल में। तभी वैराग संसार से तो क्या, अपने शरीर से भी बना रहेगा। यही सही मायने में चौथा रतन हमारे अंदर शोभायमान हो जाएगा और फिर जीवन का सच्चा लाभ हमें प्राप्त होगा। महापुरुष फरमाते हैं, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर आकर मांगने वाले
फिर तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। जीवन के रास्ते बड़े अजीब होते हैं, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुंदर की गहराई को छूने की, किनारों पर तो बस जीवन की शुरुआत होती है। यही सच्चाई है कि अगर हमारे भीतर ये चार रतन बसते हैं, सतगुरु का प्यार बसता है, सभी के अंदर भगवान का दीदार होता है, मृत्यु की याद, संसार से वैराग, ये सब ज्यों के त्यों हम अपने भीतर चार रतन संजो कर रखें जो महापुरुषों ने हमें समझाए हैं। पहला रतन है माफ़ी, दूसरा रतन है भूल जाना, तीसरा रतन है विश्वास और चौथा है वैराग। इनकी जो व्याख्या हुई है, सीधे तौर पर इस पर अमल करते हुए अगर जीवन का एक एक पल हम व्यतीत करते हैं तो हमारा ये लोक भी सुखी होता है, परलोक सुहेला होता है, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।